ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंहता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ श्री राम। बालकांडे एकादश सर्गः। सुमंत्र इनके द्वारा राजा दशरथ को अंगराज के यहाँ जाकर के ऋष्यशृंग और उनकी पत्नी शांता को घर लाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम् यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्। हे राजेन्द्र मे हितं वचः शृणु, वचनम शृणु। तो यहाँ पर सुमंत्र राजा दशरथ से बात कर रहा है और इसलिए वो कहता है कि हे राजेंद्र, संबोधन, हे राजेंद्र मे हितं वचनम शृणु, मे हितं वचनम शृणु। मैं वचनम शृणु, मेरा वचन सुनिए। उसका विशेषण है हितम। कैसा वचन है? हितम। मैं हितम वचनम शृणु। वो बोलता है, पहले ही बोल दिया ना आपने तो जो बोलना था, तो कहते भूयः एव। भूयः का मतलब पुनः, वंस अगेन। भूयः एव मे वचनम शृणु, कारण वचनम हितम, आपके हित की बात है। यथा सह देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। मैं आपको देव प्रवरः मतलब जैसे देवर्षि नारद हुए वैसे देवर्षि सनत कुमार, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ऐसे वो चार भाई थे। निवृत्ति मार्ग प्रधान थे, हमेशा जंगल में रहते थे, लेकिन बड़े विद्वान थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उस सनत कुमार जी ने ऋषियों से एक बार ऐसा कहा था। तो किसके बारे में कहा था? तो इनके बारे में ही कहा था। राजा दशरथ का आगे चल कर के जन्म होगा इत्यादि। तो वह कथा, जो कथा सनत कुमार जी ने ऋषियों के साथ कही थी, वही कथा आज सुमंत राजा दशरथ को दोहरा रहा है, बता रहा है। इक्ष्वाकुणां कुले जातः भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः। इक्ष्वाकुणां कुले, इस वंश का नाम है इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु नाम कुले, इक्ष्वाकु के कुल में, क्योंकि ये अर्जुन के पहले वाला ये प्रसिद्ध कुल था इक्ष्वाकु कुल। तो राम जी के कुल का नाम रघुवंश भी बाद में पड़ता है, उसके पहले इक्ष्वाकु नाम से। तो इक्ष्वाकुणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः। सुधार्मिकः दशरथः नाम राजा सत्य प्रिय वचः। कितने सारे विशेषण हैं, तो मुख्य वाक्य होगा
इक्ष्वाकुणाम कुले राजा दशरथः भविष्यति, राजा दशरथ होगा। वो कैसा होगा? सुधार्मिकः, खाली धार्मिक नहीं तो सुधार्मिकः का मतलब आदमी को धर्म तो जानना चाहिए, लेकिन धर्म जान करके उसका आचरण हो सकता है उतना करने का प्रयास करे। तो हमेशा इस प्रकार से धार्मिक होते हुए वह श्रीमान, एक जेंटलमैन भी था। सत्य प्रतिश्रवः, सत्य प्रतिश्रवः का मतलब सत्य प्रतिज्ञा, जो भी वो कुछ करता था, बोलता था, समझता था, तो वह करके दिखाने का प्रयास करता था। ऐसा राजा होगा, ऐसा स्वयं उनका मंत्री सुमंत उनको बता रहा है कि ऐसी कथा किसने किसको सुनाई थी? सनत कुमार जी ने ऋषियों से सुनाई थी। तो वही वो रिपीट कर रहा है। अंगराजेन संख्यंच तस्य राज्ञो भविष्यति, कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। उसके साथ साथ ये भी बताया था कि दशरथ का जो यह अयोध्या का राज्य था, इसके बाजू में एक राज्य था जिसका नाम अंगराज। तो अंग राज्य था और अंगराज में जो राजा था उसको, राजा को भी अंगराज शब्द से कहा जाता है। तो अंगराजेन सख्यंच तस्य राज्ञो भविष्यति, उस दशरथ नाम के सत्यव्रत राजा का अंगराज के साथ बहुत अच्छी मैत्री मतलब फ्रेंडशिप रहेगी। सख्यंच तस्य राज्ञः भविष्यति, राज्ञः राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति राज्ञः, तस्य राज्ञः भविष्यति। किम भविष्यति? सख्यम भविष्यति। सख्यम का मतलब फ्रेंडशिप, मैत्री। और उस अंगराज की एक कन्या भी होगी, कन्या च अस्य महाभागा, उसकी एक सुंदर कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता नाम भविष्यति, उसका नाम शांता होगा। पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः, तंस राजा दशरथः गमिष्यति महायशः। पुत्रः तु अंगस्य, उस अंगराज का पुत्र होगा राजकुमार जिसका नाम होगा रोमपादः। रोमपादः इति श्रुतः, वो प्रख्यात होगा। वैसे पहले इसका वर्णन आया था तो ये रोमपाद बड़ा भोग विलासी था और अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए बहुत सारा अधर्म भी था, इसलिए उसके राज्य में अकाल पड़ा था। लेकिन उसको फिर किसी ने बताया था कि यदि वह ऋष्यशृंग मुनि को अपने राज्य में लेके आता है तो उसके राज्य में फिर सुबत्ता बारिश आएगी, सब कुछ होगा करके बताया था। तो आज वही रोमपाद जिसके यहाँ ऋष्यशृंग आ चुके हैं, उस शांता के साथ विवाह कर चुके हैं, उसकी कथा भी सुमंत राजा दशरथ को बता रहा है। तो पुत्रः तो अंगस्य, अंगस्य पुत्रः रोमपादः, तो अंगस्य राज्ञः पुत्रः रोमपादः इति श्रुतः, ऐसे होगा करके सुना है। तम स राजा दशरथः, और उस रोमपाद के साथ राजा दशरथ गमिष्यति महायशः, तो महायशः दशरथः। अभी बहुत सारे उन नामों के विशेषण होते हैं, तो यहाँ राजा दशरथ नाम पद है और उसका विशेषण है महायशः, महान यश जिसने प्राप्त किया है, ऐसा महायशः राजा दशरथः उस रोमपाद के साथ, मतलब वो ऑलरेडी जानते एक दूसरे को, तो उनके पास जाएंगे करके। क्यों जाएंगे? अनपत्योस्मि धर्मात्मान शांता भरता मम क्रतुम् आहरे त्वया ज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च
तो राजा दशरथ होगा, लेकिन वो कैसा होगा? अनपत्यः, न अपत्यः इति अनपत्यः। तो अपत्य का मतलब पुत्र, संतान जिसकी है उसको अपत्यः कहा जाता है, और जिनका अपत्य नहीं है वो अनपत्यः। तो राजा दशरथ जब जाएगा रोमपाद के पास, जिसका दामाद अभी ऋष्यशृंग बना है, तो उनके पास जाता है और बोलना है अथवा बोलेगा कि मैं अनपत्य हूँ। तो अनपत्यः अस्मि, अहम अस्मि, धर्मात्मन शांत भरता मम क्रतुम। वो धर्मात्मा कौन? ऋष्यशृंग, जिसकी पत्नी है शांता, ऐसे शांता का भरता वो मम क्रतुम, मेरा यदि क्रतु का मतलब याग करेगा, पुत्र कामेष्टि याग पूर्ण करेगा, तो राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति होगी। और इसलिए उस प्रयोजन के लिए राजा दशरथ उस ऋष्यशृंग जी को अपने यहाँ लाना चाहिए। आहरेत, आहरेत मतलब आपूर्वक हृ धातु हरेत, आहरेत मतलब उनको लेके आएंगे। तो आहरेत त्वया अज्ञप्तः संतानार्थम कुलस्य च, अपनी संतति प्राप्त करके कुल की वृद्धि करने के लिए उस शांतापति, शांता भरता ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लेके आएंगे। ऐसी कथा सनत कुमार जी ऋषियों से बता रहे। ऐसा सुमंत राजा दशरथ से बताता है। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भरतारमात्मवान्। तो जब राजा दशरथ स्वयं ही रोमपाद को ये अपनी बात बताएगा कि मेरा कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए मैं आपका दामाद के लेके जाना चाहता, तो ये सब बात बताएंगे। तब रोमपाद भी इसको सुनकर श्रुत्वा राज्ञः तद्वाक्यम, राज्ञः दशरथस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा, वह वाक्य सुन करके, उसकी कथा सुन करके मनसा स विचिन्त्य च, और फिर मनन करेगा, मन में चिंतन करेगा कि अपने पुत्री और दामाद को वहाँ भेजना या नहीं। और फिर फाइनली वो विचार करके क्या करेगा? प्रदास्यते पुत्रवंतम शांता भरतारम आत्मवान। तो वह शांत भरतारा को उनके साथ भेज देगा, जिससे कि उनको पुत्रवंतम, पुत्र की प्राप्ति होगी राजा दशरथ को। इसलिए पुत्रवान होने के लिए उसको वहाँ पर भेजेंगे। प्रतिगृह्य च तं विप्रम स राजा विगत ज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्ररुष्टेनान्तरात्मना। प्रतिगृह्य च तं विप्रम, प्रतिगृह्य का मतलब उसको अस्वीकार करते हुए उस विप्र का मतलब ऋष्यशृंग। राजा विगत ज्वरः, जब वो राजा भी सुनेगा कि ऋष्यशृंग मेरे साथ आ रहे हैं, तो सुनकर के राजा को बड़ा संतुष्टि मिलती है। विगत ज्वरः, मन में जो चिंता थी वो दूर हो जाती है। आहरिष्यति तं यज्ञम, उनको लेकर के आएंगे, फिर अपना यज्ञ करेंगे। प्ररुष्टेन अंतरात्मना, और फिर बड़ा खुशी से, अंतरात्मा का मतलब मन, प्ररुष्टेन का मतलब आनंद, अंतरात्मा में आनंद प्राप्त करते हुए मेरा इच्छा पूरी होने वाली है, ऐसा सोच करके वो आनंदित होता है राजा दशरथ। तंच राजा दशरथः यशस् काम कृतांजलिः ऋष्यशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्। तंच राजा दशरथ, जब दशरथ को ये पता चलता है कि वो आने वाले हैं उनके साथ, तब यशस् कामः, अपना
यश की कामना करने वाला दशरथ कृतांजलि ही, कृत अंजलि, अंजलि का मतलब हैंड्स और कृत का मतलब होल्डिंग करना का मतलब नमस्कार स्थिति को कहा जाता है कृतांजलि ही। तो उधर हनुमान चालीसा में भी कृतांजलि शब्द आता है। फिर वहाँ कृतांजलिरभाषत भगवद गीता 11th चैप्टर में भी आता है कि अर्जुन भगवान को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है कृतांजलि। तो कहते हैं कृतांजलि ही राजा दोनों हाथ जोड़ करके ऋष्यशृंगम द्विजश्रेष्ठम, द्विजों में श्रेष्ठ ऋष्यशृंग को नमस्कार करता है और वरिष्यति धर्मविद, वो उनको अपना पुरोहित के रूप में स्वीकार करके, क्योंकि वो सब धर्म को जानते हैं। ऐसे राजा दशरथ करेगा बोलेगा, ऐसा सनत कुमार बता रहे हैं। यज्ञार्थम प्रसवार्थंच स्वर्गार्थंच नरेश्वरा लभते च सतं कामं द्विजमुख्याद् विजाम्पतिः। यज्ञार्थम प्रसवार्थम, पहले इनको काय के लेके जाएंगे, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए। बड़ा यज्ञ करने वाले हैं राजा दशरथ, तो उसके लेके जाएंगे। लेकिन ये यज्ञ दो काम करने वाला होता है। एक तो क्या करेगा, कहते हैं प्रसवार्थम, इनको पुत्र प्राप्ति होगी, और दूसरा है स्वर्गार्थंच नरेश्वरा, और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। मतलब वो कर्म के इतने अच्छे फल होते हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान करने वाला, न केवल उनको उनके इष्ट यह लोक में पुत्र प्राप्ति, क्योंकि इस लोक में सुख तो पुत्र प्राप्ति से होगा, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति से भी सुख होगा। ऐसे यज्ञ करेगी कि जिससे दो दो फल होगा। वो दोनों भी नरेश्वर को राजा दशरथ को प्राप्त होंगे। लभते च सतम कामम द्विजमुखात विषाम्पत्ति ही, तो द्विजमुखात मतलब ऋष्यशृंग के मुख से जब ये यज्ञ का अनुष्ठान होगा तो राजा दशरथ को ये दोनों प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। पुत्रश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंश प्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। सर्वलोकेषु है या सर्वभूतेषु है, ठीक है, दोनों भी अच्छा है। पुत्रश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारः अमित विक्रमाः। तो सनत कुमार ऋषियों से कहते हैं कि पहले बता देते हैं इनको कितने पुत्र हो गए राजा दशरथ को, अभी एक भी नहीं है, और जब हो जाएंगे तो एक ही बार 4 पुत्र हो जाएंगे। तो पुत्राः च अस्य भविष्यन्ति चत्वारः, चत्वारः पुत्राः भविष्यन्ति, और वो सब कैसे होंगे, अमित विक्रमाः। अमित विक्रमाः का मतलब शिंत्रेसर है, काय म्हणतात बघा। तो अमित विक्रम, विक्रम का मतलब सामर्थ्य, पराक्रम, और अमित विक्रम का मतलब जिनके विक्रम का कोई लिमिट नहीं, सीमा नहीं, ऐसे अमित विक्रम बड़े पराक्रमी होंगे। तो खाली पुत्र नहीं होंगे तो पराक्रमी पुत्र होंगे। और क्या करेंगे, वंश प्रतिष्ठान कराह, वंश प्रतिष्ठान कराह, अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले। 2 प्रकार के लोग होते हैं, पुत्र होते हैं। एक अपना वंश है उसका सत्यानाश भी कर सकते हैं, एक ऐसा भी हो सकता है कि उस वंश का और भी नाम बड़ा करेगा। तो कहीं पर गाना होता है ना, हाँ, बेटा बड़ा होके करेगा, बड़ा नाम करेगा। तो मतलब सामान्य अपेक्षा रहती है कि बड़ा नाम करेगा करके। तो इस प्रकार से वो वंश प्रतिष्ठान कराह सर्वभूतेषु विश्रुताः, सर्वभूतेषु और सभी भूत और सभी लोक में, विश्रुत का मतलब पॉपुलर होंगे, उनका नाम होगा। एवं सदेव प्रवर पूर्वम
कथितवान् कथां सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः। सो देवयुग का मतलब होता है सत्ययुग। सत्ययुग के लिए और एक नाम देवयुग। तो पहले देवयुग मतलब सत्ययुग में यह कथा सनत कुमार जी ने उन सभी ऋषियों के सामने कही थी। एवं सह देव प्रवरः, देवानाम देवर्षिणाम मध्य प्रवरः मतलब श्रेष्ठ, उन सनत कुमार ने ये कथा कही थी। सनत कुमारो भगवान पुरा देवयुगे प्रभु। तो सनत कुमार प्रभु देवयुगे सत्ययुग में ऐसे पहले ही भाकित करके रखा था कि आगे ऐसा होने वाला है। ये कथा राजा दशरथ का मंत्री सुमंत, इन्होंने कहीं से पुराण कथा सुनी थी और वही कथा आज वो अपने राजा दशरथ को सुनाते हैं। सत्वं पुरुष शार्दूल समानय सनत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। तो अभी वो सुमंत्र ही है, अच्छा मंत्रणा देता है। तो वो उनको बताता है, ये राजन सह सुमंत्र राज पुरुष शार्दूल समानाय, आप क्या करिए, त्वम उस पुरुष शार्दूल पुरुष श्रेष्ठ ऋष्यशृंग को समानय सम्यक आनय उनको लेके आइए। कैसे लेके आइए, सुसत्कृतम उनका अच्छा भली भांति सत्कार करके उन ऋष्यशृंग मुनि को अपने यहाँ लेके आएगा। ये ऐसा कैसा, तो स्वयमेव महाराज गत्वा बल सबल वाहन, बल वाहन के साथ आप जा सकते हैं। आपको आपका मित्र मतलब अंगराज रोमपाद वो नहीं बोलेगा, उनका दामाद ही ऋष्यशृंग है। और आप उनके साथ यदि जाते हैं और प्रार्थना करते विनंती करते हैं तो वो जरूर आ सकता है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमान्य वसिष्ठञ्च सूतवाक्यं निशाम्य च। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा, सुमंत्र अपने मंत्री का वचन सुनकर के राजा दशरथः रुष्टः अभवत्। दशरथ राजा रुष्टः हृष्यति, रुष्ट हुआ का मतलब हर्षित हुआ, बड़ा खुश हुआ। और अनुमान्य वशिष्ठंच, लेकिन अपने कुल गुरु वशिष्ठ इनका अनुमति भी चाहता था, क्योंकि उनके अनुमति के बिना, गुरु के अनुमति बिना वो कुछ नहीं करते थे। इसलिए वशिष्ठम अनुमान्य च सुतवाक्यम निशाम्य च, और जो अभी सुमंत्र ने सुत ने वाक्य कहा था यह भी वशिष्ठ जी के साथ बैठ कर के उन्होंने चर्चा की। और फिर चर्चा करने के बाद संतानपुर सहमात्यः नहीं शांतपुर सहमात्यः प्रत्ययौ यत्र सद्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः। तो कहते हैं स अंतपुरः, तो वहाँ से वह अपने अंतपुर मतलब रानियों के पास जाता है और जो भी कथा सुनी वो सब अपने सहधर्मचारिणी को कहते हैं। सह आमात्यः, फिर बाद में अपने सभी मंत्रियों के साथ प्रत्ययौ यत्र स द्विजः, सह द्विजः ऋष्यशृंग द्विज जहाँ रहता था वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कि मतलब उसने निर्णय ही लिया कि उस ऋष्यशृंग ऋषि को अपने यहाँ लेके आएंगे और यज्ञ करेंगे। तो ऐसे फिर निकल पड़ते हैं अपने अमात्यों के साथ। तो कहते हैं कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा था, वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य,
बहुत सारे बीच में वन मतलब जंगल लगते थे, नदियाँ लगती थी, तो सभी जंगलों को नदियों को पार करते हुए व्यतिक्रम्य, पार करते हुए आगे चलते हुए, कैसे चलते थे? शनैः शनैः, शनैः क्षणैः का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अभिचक्रामतं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः आसाद्यतं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम्। अतिचक्राम, अतिपूर्वक क्रू धातु, अतिचक्राम भूत लिट्लकार, तो मतलब पहुंच गए। अतिचक्रामतम देशम, उस सभी जंगल नदियों को अतिक्रमण करते हुए, पार करते हुए उस देश को प्राप्त होते हैं। यत्र, जहाँ पर, वही खलु मुनिपुंगवः, मुनि श्रेष्ठ वहाँ रहते थे। आसाद्यतम द्विजश्रेष्ठम, उनके पास जाकर के, प्राप्त हो करके, रोमपाद समीपम, रोमपाद समीपगम, वो अभी रोमपाद के यहाँ ही रहते थे और इसलिए उन रोमपाद के वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ जाकर के अपनी मन की बात रोमपाद से कहते हैं। ऋषिपुत्रम ददर्शाथो दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा योग्यं पूजांचक्रे विशेषतः। तो ऋषिपुत्रम ददर्श, उन्होंने जाते ही ऋषिपुत्रों को देखा, ऋष्यशृंग को देखा। ददर्श दृश्य धातु का फिर बुलेट काल ददर्श देखा। अथो कैसे लगा उनको? दीप्यमानम इव अनलम, जैसे प्रज्वलित अग्नि तेजस्वी होती है ऐसे वह ऋषिपुत्र भी तेजस्वी उनको लगे। बहुत प्रभाव उनका उनके ऊपर पड़ा। और ये होने के बाद, मतलब उनका दर्शन करने के बाद, अभी वहाँ लोकल राजा रोमपाद राजा दशरथ को उनका स्वागत करता है, उनका आदर आतिथ्य करता है। ततो राजा यथा योग्यम पूजाम चक्रे विशेषतः, विशेष प्रकार की पूजा की है, उनका आदर किया। चक्रे क्रू धातु का चक्रे का मतलब वो लीट लकार फिर तो सखित्वात् तस्य वैराज्ञः प्ररुष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातम् ऋषिपुत्राय धीमते। सखित्वात्, इनका पहले ही सखी का मतलब फ्रेंडशिप था, किनका और किनका? राजा दशरथ और रोमपाद का, ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। सखित्वात् तस्य वैराज्ञः प्ररुष्टेन अंतरात्मना, तो फिर वो या राजा दशरथ स्वयं ही रोमपाद के राज्य में चले गए, उनको मिलने के लिए गए, तो राजा रोमपाद भी बहुत खुश हो जाता है। रोमपादेन च आख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते, और फिर तो इनके आपस में बातचीत हो गई होगी कि हम क्यों आए, कहाँ के लिए आए, क्या प्रयोजन है, वो सब दशरथ ने रोमपाद को बता दिया। फिर रोमपाद का अपना दामाद ऋष्यशृंग उनके पास जाकर के मन की सब बात बता देते हैं। और फिर वह रोमपाद अपने ऋषि पुत्र का मतलब ऋष्यशृंग से भी ये बात कराते हैं। रोमपादेन च आख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते सख्यम संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयेत् एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः। सख्यम संबंधकम, सख्य संबंध होने से, मैत्री होने से च तदा तम प्रत्यपूजये, तो उसकी बहुत खातिरदारी कर दी, मतलब उनके पास रहने के, खाने पीने की सब व्यवस्था बहुत आराम से किया। और फिर एवं सुसत्कृतः तेन,
सह उषित्वा उनके साथ ही रहे नरशर्षभ नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोम के साथ राजा रोमपाद के साथ रहे। कितना दिन तक रहे वो भी बताते हैं। सप्ताष्ट दिवसान राजा राजानमिदमब्रवीत् शांता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशांपते। सप्त अष्ट दिवसान 7-8 दिन, सप्त 7-8 दिन तक रह करके वो बाद में राजा दशरथ बोलता है राजानम इदम अब्रवीत। क्या बोले दशरथ? शांता तव सुता, शांता तेरी पुत्री है, तव सुता है, सुत है। तो इस प्रकार सख्यम संबंधकम चैव शांता तव सुता राजन सह भर्त्रा विशांपते। तुम्हारी पुत्री शांता और उसके पति, तो इनको हम अपने राज्य में लेके जाना चाहते हैं। सब बातें हो गई पहले ही 7-8 दिन रहे तो हर दिन कुछ तो गप लगाया। और उस समय रोमपाद समझ सकता है, क्योंकि रोमपाद के जीवन में भी जब अकाल पड़ा था उसके राज्य में, तब यही ऋष्यशृंग को उन्होंने कैसे अपने राज्य में लाया और फिर उसके बाद बारिश हो गई, सब ठीक हो गया। तो आज वही ऋष्यशृंग उनके वहीं है। तो फिर राजा भी दशरथ भी दुखी है, पुत्र नहीं है। और यदि ऋष्यशृंग वहाँ जाते हैं, यज्ञानुष्ठान करते हैं कि उनकी कृपा से उनको वो भी मिलता है, तो राजा भी मान लेता है और उनको भेजता है। तो इसलिए आगे बताते हैं मदीयम नगरम यातु कार्यं हि महदुद्यमम् तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः। मदीयम नगरम यातु, लेट देम कम टू माई मदर नगरम। तो यातु का मतलब या धातु, यातु लेट देम कम। तो यातु यातु याताम यातु याताम या यासु, तो लेट देम कम। कार्यम ही महत उत्तमम, और मेरा कार्य भी बहुत उत्तम कार्य है। और ऐसा जब राजा दशरथ ने रोमपाद से कहा तो राजा रोमपाद भी बोलता है तथेति, तथा इति, लेट इट बी सो, तथास्तु ऐसा अर्थ। तथेति राजा संश्रुत्य गमनम तस्य धीमतः, उनको जाने के लिए वो परमिशन भी देते हैं। उवाच वचनं विप्रम गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्र प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। उवाच वचनं विप्रम गच्छ त्वं सह भार्यया। तो रोमपाद अपने दामाद ऋष्यशृंग को बोलते हैं कि आप पत्नी सहित, का मतलब शांता के सहित उनके साथ जा सकते हैं और उनका जो भी कार्य है उनके लिए आप मदद कर सकते हैं। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथा इत्याह नृपम तदा। ऋषिपुत्र ने, ऋष्यशृंग ने भी ये सुनने के बाद ससुर की आज्ञा मान करके तथा, यस मैं भी आप बोलते वैसा करूँगा करके राजा के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। संरूपेणाभ्यानुज्ञातः प्रत्यययो सह भार्यया तावान्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा। फिर अभी क्या है, सभी लोग खुश है, क्योंकि राजा स्वयं चल के अपने यहाँ आया तो रोमपाद खुश, और अपने दामाद और बेटी को लेके जा रहे हैं उनका कार्य सिद्ध होने के लिए, इसलिए वो भी खुश। और राजा दशरथ को भी ये मान लिया है तो इसलिए खुश होकर के क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं सह नृपेण अभ्यनुज्ञातः प्रययो सह भार्यया। ऋष्यशृंग उनके साथ जाने के लिए रेडी हो गए। तब जाते समय
तौ अन्योन्य अंजलिं कृत्वा, अन्योन्यम अन्यः अन्यम प्रति, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हाथ जोड़ते हैं, अंजलिं कृत्वा स्नेहात विथ लव, संश्लिष्य एक दूसरे को आलिंगन देते हैं, च उरसा चोरसा च अधिक उरसा चोरसा गुण संधि। अनंत चतुर्दश दशरथो रोम पादश्च वीर्यवान् ननन्दतुर्दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छ प्रस्थितो रघुनन्दनः। ननन्दतुः दशरथः, ननन्दतुः का मतलब राजा का बहुत अभिनंदन करते हुए, दशरथः रोमपादश्च वीर्यवान एक दूसरे का अभिनंदन करते, ततः सुहृदम आपृच्छ एक दूसरे का अच्छी तरह से मित्रता का विदा लेते हुए, प्रस्थितः प्रस्थान करते हैं, रघुनंदनः रघुनंदनः रघुवंश का नंदन मतलब आनंद देने वाला यह राजा दशरथ, अभी रघुनंदन का जो वंश है उसको आनंदित करने वाला यह राजा दशरथ वहाँ से निकल पड़ता है। पौरैरेषु प्रेषयामास, पौरेषु पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्। अभी राजा इतना खुश हो गया तो उसने क्या किया, अभी यहाँ से निकलने के समय पौरेषु प्रेषयामास, पौरेषु का मतलब अपने पूर्ववासी को यह समाचार देने के लिए, अयोध्या में समाचार देने के लिए शीघ्रगामिनः दूताम वै प्रेषयामास, उसने शीघ्रगामी दूत, शीघ्रगामी का मतलब बहुत जल्दी प्रवास करने वाले अच्छे घोड़ों को साथ उनको आगे भेज देते हैं। और काय के लिए भेज देते, तैयारी करने के लिए। क्या तैयारी, क्रियताम नगरम सर्वम क्षिप्रमेव स्वलंकृतम, पूरा नगर अलंकार से सुशोभित करने के लिए का मतलब अभी यह ऋष्यशृंग अपने यहाँ पधार रहे हैं, उनका उचित स्वागत हो और इसलिए पूरा नगर का सुशोभीकरण करने के लिए बोल देते हैं। धूपितं सिक्तं संपृष्टं सिक्त संमृष्टं पताकाभिरलंकृतं ततः प्ररुष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजनमागतम्। धूपितं देखो क्या क्या है, धूपितं का मतलब धूप दीप नैवेद्य बोलते हैं ना हम लोग। धूपितं का मतलब अच्छा सुगंध पूरे नगर में फैला दिया। अभी चल रहा है ना, तो कोरोना के कारण यहाँ तो सैनिटाइजेशन करते थे, उस समय का सुगंधि सैनिटाइजेशन करते थे। सिक्तम अमृष्टम, सभी जगह पर सड़कों के ऊपर झाड़ू लगा दिया, फिर पताका लगा दिया, पताका भी अलंकृतान, जगह जगह पर तोरण लगा दिए जिस रास्ते पर आने वाले थे। ततः प्ररुष्टः पौराः, ये बात सुनकर के सभी पूर्ववासी भी बहुत संतुष्ट होते हैं। ये श्रुत्वा राजानम आगतम, राजा का कार्य संपन्न होने जा रहा है, ये सुनकर के वो भी बहुत उत्साही हो जाते हैं सब लोग और अपना पूरा नगर सुशोभित कर लेते हैं। तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत्प्रेषितं तदा ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश। तो राजा आने तक पूरा नगर सुशोभित कर दिया और ततः चक्रुः तत्सर्वं राज्ञा यथा प्रेषितम,
राजा ने जैसे जैसे ऑर्डर दिया था, जैसे करने के लिए बोला था, वो सब करके रखा। और बस उसी समय ततः स्वलंकृतम नगरम, बहुत अलंकृत किया गया नगर में राजा प्रविवेश, राजा ने उस मेहमान के साथ उस नगरी में अयोध्या में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उनका स्वागत कैसे किया जा रहा है? शंख दुंदुभिर निर्ह्लादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् ततस्प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागराद्विजम्। शंख दुंदुभिः निर्ह्लादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्, द्विजर्षभ का मतलब वो द्विजों में श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग आ रहे हैं, उनको आते ही ऐसा स्वागत किया कि सब शंख, अलग अलग प्रकार के ड्रम्स सब बजा करके उनका स्वागत किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ के सब डांसर हो, बजाने वाले हो, पूरे रास्ते पर इनका स्वागत करते हुए लेके जा रहे हैं। ततः प्रमुदिताः सर्वे नागराः, नागराः नगर निवासिनाः, नागराः सर्वे प्रमुदिताः विशेष करके खुश हो गए। ये नगराः द्विजम दृष्ट्वा, यह द्विज पुरोहित आ रहे हैं, उनका नाम पहले से ही तो अभी प्रसिद्ध ही था और वो आज हमारे नगर में आए करके बहुत से लोग खुश होते हैं। यथा दिवि सुरेंद्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम, अच्छा एक लाइन छूट गई। प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेन्द्र कर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। यथा दिवि सुरेन्द्रेण, यथा दिवि, दिवि का मतलब स्वर्गलोक में, नरेंद्र वहाँ का राजा कौन? देवेंद्र, सुरेंद्र, सुराणाम इंद्र सुरेंद्र, तो सुरों का राजा, देवताओं का राजा सुरेंद्र ने, उसका दूसरा एक नाम है सहस्राक्षेण, उसको कितने आँख थे? सहस्र का मतलब हजार, तो उसके पूरे शरीर पर आँख हो गई थी करके, इसकी भी एक अलग कथा है, हो सकता है वो भी आएगी आगे। तो उसको अहल्या देवी, हाँ अहिल्या, अहिल्या के पति एक ऋषि थे, उनका नाम कुछ तो नाम था, अभी याद नहीं आता है, तो उन ये गौतम ऋषि, गौतम मुनि थे। जब गौतम मुनि बाहर जाते हैं संध्या वंदन करने नदी के तट पर, वहाँ अकेली उनकी पत्नी अहिल्या को देख करके इंद्र दूसरा रूप धारण करके उनके साथ क्रीड़ा करने का इच्छा से वहाँ घुस आता है और जोर जबरदस्ती करता है या नहीं करता है, लेकिन उस समय पर जब वापस आते गौतम मुनि तब देखते हैं कि यह मेरे घर से निकल के भाग रहा है, तो उनको लगता है कि मेरी पत्नी भी गलत रास्ते पर गई और ये भी कोई, तो उनको पता चला कि इंद्र ही था, तो इसलिए वो उस समय वो शाप देते हैं, शाप देते। उनका ही रूप उन्होंने लिया था। हाँ, मतलब गौतम ऋषि का ही रूप लेकर के वो घुसते हैं और उसलिए पत्नी को पता नहीं चलता है, तो ऐसा सोच करके फिर वो जाते समय देखते हैं तो उसको शाप देते हैं, तुमको बहुत देखने की इच्छा है ना, तो पूरे शरीर को ही आँख बना दिया, ऐसा शाप दिया। तो उसके पूरे शरीर पर खाली 2 आँख नहीं, मतलब छिद्र ही छिद्र हो गए थे और हर छिद्र से उसको दिखाई देता था, इसलिए उसका नाम पड़ा सहस्राक्ष। तो मतलब क्या है, उसका एक प्रकार का विरूप बना दिया था। यथा दिवि सुरेंद्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम, काश्यप मतलब काश्यप गोत्र उत्पन्न या ऋषि श्रृंग को इन सभी ने देखा, तो प्रवेशमानं सत्कृत्य नरेंद्रेण इंद्रकर्मणा, तो इस नरेंद्र राजा दशरथ उस ऋषि को लेके आ रहे हैं और अभी बहुत बड़ा कर्म भी किया जाने वाला है। अंतःपुरं प्रवेश्येनं पूजां कृत्वा च शास्त्रदाः
कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। अंतःपुरम प्रवेश्य, अभी तो उनको अपने राजमहल में लेके जाते हैं राजा दशरथ। पूजां कृत्वा शास्त्रतः, शास्त्रोक्त तो उनकी पूजा की, यथा विधि पूजा की है। कोई मेहमान आता है तो उनकी पाद पूजा कैसे की जाती है, तो उसका शास्त्र के अनुसार पूजन करते हैं। और स्वयं राजा मैंने का मतलब मन धातु का लिट लकार मैंने, उसने ऐसे मान लिया, मनन किया, मतलब समझ लिया क्या अभी मेरी इच्छा पूरी होने वाली, इसलिए कृतकृत्यम तदात्मानम, तदा आत्मानम कृतकृत्यम मैंने, उसने अपने आप को कृतकृत्य धन्यता से मान लिया। तस्य उपवाहनात्, क्यों, उनके पास अभी यह उनकी इच्छा पूरी होने के लिए समय नज़दीक आ रहा है। उपवाहनात् का मतलब उपसमीप। तो पूज्यमाना तो ताभिः, एक श्लोक रह गया ना, अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागताम् सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्। अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतम्। अंतःपुर का मतलब जहाँ रानियों का निवास होता है उसको अंतःपुर कहा जाता है, मतलब बहुत सिक्योर्ड प्लेस। और वहाँ पर अभी राजा दशरथ के 3 रानियाँ, उनके सब सेविका रहती है, तो वो सब लोग उसको, शांता को, ये ऋषि पत्नी शांता, उनको लेके जाते हैं और उनको देख करके सर्वाणी शांताम दृष्ट्वा तथागताम, वह आने वाले शांता को देख करके उनको बहुत सुंदर लगने लगी। उसको वो सब लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि वो आचार्य की पत्नी है। सह भर्त्रा विशालाक्षी, अपने भर्ता सहित विशालाक्षी, उसके आँख कैसे थे, विशाल, जिनकी आँख बड़ी बड़ी होती है उनका नाम विशालाक्षी, ये भी एक प्रकार का ब्यूटी होती है। प्रीत्या आनंदम उपागमम, उसको देख करके सभी रानियां बहुत आनंदित होती है। पूज्यमाना तो ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सह द्विजा। पूज्यमाना तु ताभिः राज्ञा भी, उन रानियों के द्वारा पूजित हो गई, मतलब आचार्य की पत्नी ही सभी ने उसका आदर सत्कार करके पूजा की। और विशेषतः राज्ञा, और फिर राजा ने भी उसकी विशेष पूजा की, कि मतलब पति पत्नी दोनों का भी आदर सत्कार करके इस प्रकार से वो अभी वहाँ उनको एक जगह दिया रहने के लिए, वो वहाँ बैठते हैं, रहते हैं। कितने दिन तक तो दिन नहीं बताए, लेकिन कुछ काल तक। उवास तत्र सुखी था, सुखी होते हुए उन्होंने वहाँ निवास किया। किंचित कालम सहद्विजा, अपना पति द्विज इनके साथ वह कुछ काल तक वहीं पर निवास करते हैं। अभी ये यज्ञ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत दिन तक चलने वाला है, तो इसलिए वो उनके लिए रहने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की जाती है और अभी यज्ञ की तैयारी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 11 सर्गः। हाँ, तो बालकांड में ये 11 सर्गः समाप्तः। लेकिन अगला भी इसके साथ जुड़ा हुआ छोटा सा सर्ग है, तो वो भी पूरा कर लेते हैं। इसलिए अथ 12 सर्गः। ततः काले बहुतिथे कस्मिंचित् सुमनोहरे
वसन्ते समनुप्राप्ते यष्टुं मनोभवत् राज्ञो यष्टुं मनोभवत् ततः काले बहुत थे। तो वहाँ पर सब लोग बैठ करके अभी यज्ञ के लिए तिथि का मतलब को मुहूर्त देखना है, और ऐसा मुहूर्त देखे कि जिस मुहूर्त पर ये काम किया जाए तो सफल हो सकता है। इसलिए कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्ञः यष्टुं मनः अभवत्। तो उन्होंने सबने बैठ करके तय किया कि अभी वसंत ऋतु बहुत मनोहर पवित्र ऋतु माना जाता है, तो वसंत ऋतु में अभी यज्ञ करने का उन्होंने निर्णय लिया। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं, देववर्णिनम विप्रम, देवताओं के समान विप्र मतलब ऋष्यशृंग ब्राह्मण को शिरसा प्रणम्य राजा उनके पास जाते हैं, शिरसाष्टांग नमस्कार करते हैं। और आज वो मतलब फॉर्मली जैसे पहले तो उनको बुलाया गया, और आज उनको इस यज्ञ किया जाने वाले यज्ञ का मुख्य पूजा करने वाला मुख्य पुरोहित करके स्वीकार करते हैं। इसलिए यज्ञाय वरयामास संतानार्थम कुलस्य च, इस कुल के लिए संतान प्राप्ति के लिए यज्ञाय वरयामास, यज्ञ के पुरोहित हो करके उनका आज वर्ण मतलब स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। तो जब उनको बता दिया कि आपके ही मार्गदर्शन में यह यज्ञ होने वाला है, तो ऋष्यशृंग भी स्वीकार करते हैं। तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपम् संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम्। अतः ये क्या होने वाला है? तथेति, तथा इति, तथास्तु बोल देते हैं, तथा इति लेट इट बी सो, तो मतलब उन्होंने भी स्वीकार किया। और राजानम उवाच वसुधाधिपम, वसुधा का अधिपम राजा, उवाच उसको राजा को वो कहते हैं ऋष्यशृंग, यदि आप भी यज्ञ करने के लिए हम लोग मन बना ही लिया है तो शुभस्य शीघ्रम, बहुत जल्दी काम होना चाहिए। और इसलिए संभाराः संभ्रियन्ताम, आप पूरे संभार का मतलब तैयारी, अभी यज्ञ के लिए जो जो करना जरूरी है उसका तैयारी को लग जाइए। और उसके साथ साथ ते तुरगश्च विमुच्यताम, अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हो तो पहले अश्व को पूरे दुनिया में घूमने के लिए छोड़ देने का है। वो अश्व जहाँ जहाँ जाएगा उनके पीछे उनकी सेना जाएगी, उनको कोई रोकता है उस अश्व को तो उसके साथ युद्ध करके उस राजा से मतलब जय प्राप्त करके उस राजा से भी संपत्ति लेके आना, बड़ा यज्ञ में यूज करना। तो ऐसे अभी उसको कहते हैं यज्ञ अश्व, उनको यज्ञ अश्व को अभी छोड़ना पड़ता है। तो ये कहाँ पर तैयारी की जा रही? एक तरफ तो अभी यज्ञ अश्व को भेजना है, दूसरा जहाँ यज्ञ करने वाला है वो जगह, और वो कितनी बड़ी जगह लगेगी वो बताते हैं। सरय्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् ततो ब्रवीन्नृपो वाक्यम् ब्राह्मणान् वेदपारगान्। तो उन्होंने जगह तो तय कर ली कि सरय्याः तीरे, सरयू इसका षष्ठी सरय्याः, तो सरयू के तीर पर, सरयू नदी अयोध्या ही सरयू नदी के तट पर है। तो वहाँ पर अभी आजकल दिखाते कि बहुत बढ़िया लाइटिंग वीटिंग करते हैं, ये फेस्टिवल जैसा होता है, उस समय देखना बहुत सुंदर सा वहाँ वातावरण बनाया गया है। अभी तो इतना अच्छा लगता है, तो उस समय कैसे होगा?
तो उस सरयू के तीर पर यज्ञ भूमि विधीयताम, बड़ा यज्ञ भूमि वहाँ तैयार कर लिए है, लेवल कर दिया है। ओम हवन करने के लिए बहुत सारे कुंड बना दिए हैं। और तताह अब्रवीन नृपः, तब राजा सभी ब्राह्मणों को बुला करके, कैसे ब्राह्मण थे आसपास, वेद पारगान ब्राह्मण, सभी वेद में पारंगत थे, मतलब प्रवीण थे, सभी वेद का अध्ययन किए हुए थे। सुमंत्रावहाय क्षिप्रम ऋत्विजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञं वामदेवञ्च जाबालीमथ काश्यपम् पुरोहितं वसिष्ठञ्च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च सॉरी ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः। हाँ, तभी वो वेद पारगान ब्राह्मण कौन थे, तो कहते सुमंत्र को बता दिया, जा करके सभी अपने पुरोहित ब्राह्मण को बुला लिया जाए। क्षिप्रम मतलब बहुत जल्दी, तो जल्दी वो चले जाते हैं। और ऋत्विजाहा ब्रह्मवादिनाः, ब्रह्मवादी का मतलब, ब्रह्म का मतलब वेद, और वेद के बारे में सब कुछ जानने वाले को ब्रह्मवादी कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ चीज़ वो वेदोक्त करते हैं। ऐसे कौन कौन थे, सुयज्ञम, एक एक का नाम बताते हैं। सुयज्ञम वामदेवम जाबालिम अथ काश्यपम पुरोहितम, ये सब पुरोहित थे। और उनके एडवाइजर गुरु वशिष्ठंच, ये अन्य द्विजसत्तमाः, ये तो मुख्य हो गया। इनके साथ इनके असिस्टेंट बहुत सारे उत्तम द्विज भी थे, इन सभी को उन्होंने बुला लिया। ततः सुमंत्रः त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः, उसका काम ही बहुत हमेशा फास्ट होता है, किसका, सुमंत्र का, इसलिए त्वरित विक्रमः, वो हर काम जल्दी से कर लेता है। तो क्या हुआ फिर, समानयत सतान सर्वान् समस्तान् वेद पारगान् तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा। तो आनयत, समानयत संपूर्वक नी धातु, आनयत तो भूतकाल, तो सभी को उन्होंने बुला लिया। स समानयत स तान सह सुमंत्रः तान सर्वान समस्तान वेद पारगान समानयत, बुला के लेके आया, मतलब सम्मान पूर्वक उनको वहाँ सबको एक जगह पर इकट्ठा कराया। तान पूजयित्वा, जब राजा देखते हैं कि सभी पुरोहित आ चुके हैं, तो राजा यथोचित उनका सबका सत्कार करते हैं, उनका पाद्य पूजा करते। पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथः तदा, सभी का यथोचित पूजन करने के बाद अभी कल्पना करो कि उनका वहाँ दरबार भरा है, एक साइड में मंत्रीगण है और दूसरे साइड में सब पुरोहित उनके गुरुजन है। अभी वहाँ बैठ करके चर्चा हो रही है। धर्मार्थ सहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्। धर्मार्थ सहितं युक्तम, अपने पास धर्म अर्थ इसके लिए कुछ भी अपने पास कमतरता नहीं है, वो धर्मशाली भी था। तो फिर वो बहुत आदर से धर्म से युक्त ऐसी बात करने लगा उन सभी पुरोहितों के साथ। श्लक्ष्णम, बहुत प्यारे प्यारे वचन से, वचनम अब्रवीत, तो बहुत प्यार से बताया। क्या बताया, मम पुत्रार्थम तातप्यमानस्य। आप सब लोग जानते हैं कि शादी होकर के बहुत सारे इतने पत्नियां होते हुए भी, राज्य बहुत सुंदर चलता होते हुए भी मेरे कोई पुत्र संतान नहीं है, और तब से
तातप्यमान से, मुझे उसका बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत दिन से चाहत होने पर भी, और एक चिंता है कि अगला अपना उत्तराधिकारी भी नहीं है करके, तो इसलिए मैं बहुत संतप्त हूँ इस चीज़ से, और इसलिए नास्ति वही सुखम, मेरे मन को थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं है। अपनी व्यथा उन गुरुजनों के सामने वह रख लेते हैं और इसलिए अपनी इच्छा बताते हैं। पुत्रार्थम हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा। ओके, यहाँ रिपीट किया है तो मतलब शास्त्र नहीं बोला है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। पुत्रार्थम हयमेधेन, हयमेध का मतलब अश्वमेध, अश्व को दूसरा नाम है हय, तो अश्वमेध का मतलब हयमेध, हयमेध का मतलब अश्वमेध। यागेन यज्ञस्य यक्षामि इति मतिहि मम, मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा अश्वमेध याग किया जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। काय के लिए? पुत्रार्थम, पुत्र प्राप्ति के हेतु। तदहम यष्टुम इच्छामि, ऐसा अश्वमेध याग में शास्त्र के द्वारा, शास्त्रोक्त, और आप सभी लोग शास्त्री हैं, आपके सहकार्य से मैं यह बहुत बड़ा कर्म करना चाहता हूँ, ऐसा अपना प्रस्ताव राजा उन पुरोहितों के सामने रखता है। तब पुरोहित क्या बोलते हैं? ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम् ततः साध्वीति तद्वाक्यम् ब्राह्मणा प्रत्युपूजयन्। तो पहले बता देते हैं कि ये कार्य के लिए ही मैं रोमपाद राज अंग देश से उनका दामाद ऋष्यशृंग उनकी पत्नी शांता के साथ लेके आया हूँ, और यही ऋषिपुत्र प्रभावेन, इनके अंदर, इनके प्रभाव से, इनके मार्गदर्शन से कामान प्राप्स्यामि च अपि अहम्, इनके द्वारा यह यज्ञ पूरा किया जाएगा तो इनके कृपा से हमारी इच्छा पूर्ति हो सकती है। जब ऐसा राजा ने सभी मंत्री और ब्राह्मणों से कहा तो सभी ने क्या बोला? ततः साधु इति तद्वाक्यम, सभी लोगों ने बोला आपका कहना बिल्कुल साधु है, सही है, योग्य है। और ये सब सुन करके राजा भी खुश होता है। ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्, ब्राह्मण की फिर पूजा करते हैं, या ब्राह्मण ने भी बड़े आदर से उनको सहकार्य करने के लिए बोल दिया। वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचुर्नृपतिं तदा। तो फिर सभी ब्राह्मणों ने साधुवाद करके, विशेष करके वशिष्ठ प्रमुखा, उनमें सभी में वशिष्ठ जी प्रमुख थे, यही मेन उनके सलाहकार थे। और सर्वे पार्थिवस्य मुखात च्युतम, मुखात युतम, तो उसके मुख से यह सुन करके सभी लोग उसकी सराहना करते हैं, मतलब उनको साधुवाद, धन्यवाद देते कि बहुत बढ़िया, आपने जो सोचा है बिल्कुल सही है। और उसके लिए आपने किसको बुलाया? ऋष्यशृंगम पुरोगाश्च, ये ऋष्यशृंगों को ही आपने सबसे बड़ा पुरोहित करके लाया, तो उनके कृपा से आपका कार्य सिद्धि जरूर होगा। इति ऊचुहु, सभी ने ऐसे बोला। नृपतिम तदा, राजा को बोल देते हैं सब ऋषि, ये वशिष्ठ आदि। संभारा संभ्रियन्तान्ते तुरगश्च विमुच्यताम् सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। संभारा संभ्रियन्तम, बिल्कुल यह समारंभ बोलते हम लोग, तो संभारा का मतलब पूरी तैयारी कर दी जाए। और उसके साथ साथ तुरगश्च विमुच्यताम, अश्व के लिए तीसरा शब्द है तुरगः, तीन शब्द हो गए, अश्वः, हयः,
तुरगाः। तो तुरगाः का मतलब अश्व मुच्यताम, उसको भी छोड़ दिया जाए। कि मतलब क्या है, उसको लगाम नहीं, कोई उसको खींचेगा नहीं, घोड़ा जिस भी दिशा में जाएगा उसके पीछे जाना है सैनिक करके, इसलिए उसको मुक्त किया जाए, छोड़ा जाए। और यज्ञ के लिए भूमि कहाँ पर, सरयुयाः च उत्तरे तीरे, सरयू नदी के उत्तर नॉर्थन साइड में यज्ञ भूमि विधीयताम, यज्ञ के लिए भूमि तैयार की जाती है। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् चतुरोमित विक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयं पुत्रार्थमागता। तो सभी लोगों ने मतलब क्या है, उस समय सनत कुमार जी की बात याद करते हुए बोले कि राजा, न केवल आपको पुत्र होंगे, लेकिन वो भी पुत्र कितने होंगे, 4 पुत्र होंगे। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान्, यू डेफिनेटली विल गेट ऑल द पुत्रास। चतुरः, 4 पुत्र, वो भी कैसे, अमित विक्रमाः, बड़े पराक्रमी होंगे हुई। यस्य ते धार्मिकी बुद्धि, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तुम बहुत धार्मिक हो, धार्मिक विचारवान हो, तुम्हारा बड़ा धर्म में आस्था है, और जो आस्था भक्ति से कार्य करेगा उसका काम सफल होना भी बिल्कुल सही है। ऐसे इतने वशिष्ठ जैसे बड़े ऋषि लोग आशीर्वाद देते हैं तो काम भी सार्थक होना होगा ही, उसमें कोई शंका नहीं है। यस्य ते धार्मिकी बुद्धि इयं पुत्रार्थम आगता, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारे अंदर यह बुद्धि हो गई तो इसका मतलब यह सब कुछ होना ही है। ततः प्रीतो भवत् राजा श्रुत्वा तु द्विजभाषितम् अमात्यान् अब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। ततः प्रीतः अभवत् राजा, इन वशिष्ठादि मुनियों से ये सब सुनने के बाद राजा बड़ा खुश होता है। श्रुत्वा तो द्विजभाषितम, द्विजभाषितम सर्वम श्रुत्वा, राजा खुश होकर के आमात्यान अब्रवीत, सभी अपने मंत्रीगण को, जो उनके विशेष करके 8 मंत्री मुख्य थे, उनको बुला लेते हैं। हर्षेण इदम शुभाक्षरम, बड़े हर्ष से यह अक्षरों वाली बात, शुभाक्षरों वाली बात उनके साथ बोलते हैं, बताते हैं, मतलब मुनियों को, उन अमात्यों को आदेश देते हैं। गुरुणां वचनात् शीघ्रं संभारा संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुणाम वचनात् शीघ्रम, अभी गुरुजनों ने पहले बोल दिया है कि तुरगम मुच्यताम, उस घोड़े को जल्दी से जो रवाना किया जाए, तो वो सब जैसे ऋषियों ने, गुरुजनों ने कहा ऐसे किया जाए करके बता देते हैं। और संभारा संभ्रियंतु में सर्वाधिष्ठितश्च अश्वाः, अभी उनके साथ बड़े बड़े वीर, सर्वाधिष्ठित का मतलब बड़े वीरों के साथ उस अश्व को छोड़ा जाए। सोपध्यायः विमुच्यताम, जितना जल्दी उसको छोड़ा जा सकता है उतना जल्दी उसका रक्षण करते हुए बड़े वीर उनके साथ भेजे जाए। इस प्रकार से उनको, और कुछ प्रधान ऋत्विज भी उनके साथ रहते हैं, क्योंकि वो यज्ञ का अश्व होता है, इसलिए उसकी हर दिन पूजा भी होती है, सत्कार सहित तो उसका स्वागत होना चाहिए हर जगह पर करके, वो उनके साथ भेजते हैं। सरयुयाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चाभिवर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि। तो सरयुश्च उत्तरे तीरे, सरयू के उत्तर तीर पर यज्ञ भूमिर्विधीयताम्, यज्ञ भूमि की तैयारी की जाए। शांतया, लेकिन ये सब करते समय शांतया मतलब बहुत शांति से, अभिवर्धनताम, और शांति कर्म किया जाना है। पहले पुण्याह वचन इत्यादि किया जाता है। यथाकल्पम यथा विधि,
कल्प शास्त्र के अनुसार यथा कल्पम, जैसी शास्त्र में उसकी विधि विधान कहे हैं उसी प्रकार किया जाए। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टः यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। शक्यः कर्तुम् अयं यज्ञः, अयं यज्ञः कर्तुम शक्यः, यह यज्ञ किया जा सकता है, लेकिन सर्वेण अपि महीक्षिता, सभी प्रकार के राजाओं के द्वारा यह यज्ञ करना उनके लिए अधिकार तो है, लेकिन सभी के द्वारा यह यज्ञ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत खर्च होता है, कष्ट होता है, बहुत बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है। और उसमें न अपराधः भवेत्, और बिना कोई अपराध किए, किसी भी प्रकार का किसको कोई कष्ट न देते हुए, यदि यस्मिन् क्रतु सत्तमे, एक कर्म ही ऐसा है कि इसमें बिल्कुल पाप न हो, तभी जाकर के यह सफल हो सकता है। और इसलिए छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। वो सब लोग बैठ करके बहुत सूक्ष्म रूप से इसका सब अरेंजमेंट करना चाहिए, नहीं तो क्या थोड़ा पहले तो क्या होता है कि हम जो कर रहे हैं सभी लोग इसको अच्छा कर रहे करके सोचने वाले भी नहीं होते, क्यों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इसमें कोई दोष ढूंढते हैं, तो उसको कहते हैं दोष को ढूंढना का मतलब छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसः, कुछ विद्वान लोग इसमें छिद्र ढूंढते, छिद्र का मतलब लूप होल्स, उसमें कोई कमतरता है, न्यूनता है, वो ढूंढते रहते हैं। ऐसे विद्वान को क्या कहा जाता है, तो कहते ब्रह्म राक्षसाः, इनको कहते हैं ब्रह्म राक्षस, का मतलब ऐसे सत्कर्म में भी कोई ना कोई दोष ढूंढते रहते हैं। और इसलिए विधिहीनस्य यज्ञस्य, यदि कोई भी यज्ञ विधि रहित होता है तो सद्य कर्ता विनश्यति, यज्ञ करने वाले का सद्य विनाश होता है, मतलब तुरंत उसका नाश होता है। नाश होता है का मतलब जो फल मिलना था, जो कीर्ति मिलनी थी, वो तो सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो सब कुछ नष्ट होते हुए उनका नाम भी बदनाम हो जाता है। और इसीलिए राजा सबको विनंती कर रहा है कि बहुत शांति से, माइन्यूट से एक एक चीज़ का ख्याल रखते हुए यज्ञ किया जाए। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियताम् समर्था करणेष्विह। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतु, यह मेरा क्रतु यज्ञ विधि पूर्वक कैसे होगा, समाप्यते मतलब क्या, बिना विघ्न, बिना कोई दोष आते हुए ऐसा मेरा यज्ञ पूरा हो। तथा विधानम क्रियतम, उस प्रकार का आप विधि विधान का याद रखते हुए, समर्थाः करणेषु इह, यह करने में आप लोग सब समर्थ है, आपका सहकार्य हमें मिल जाए तो यह यज्ञ हम ठीक तरह से कर पाएंगे। ऐसे जब राजा ने सभी मंत्री और पुरोहित से कहा तो सभी लोग खुश होकर के बोलते हैं तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तमकुर्वत। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः, सभी मंत्रीगण ने कहा राजा तथेति, आप जैसा बोल रहे बिल्कुल वैसा ही किया जाएगा, सब प्रकार का ध्यान रखा जाएगा, हमारे से कोई गलती न होगा, हम इसके चिंता करेंगे। और मंत्रिणः प्रत्यपूजयन का मतलब अनुमोदन करते राजा का, उनका आदर करते हैं कि आप कह रहे बिल्कुल सही। और पार्थिवेन्द्रस्य मतलब, पार्थिव का मतलब पृथ्वी और इंद्र का मतलब स्वामी का मतलब पृथ्वीपति राजा, तद्वाक्यम दशरथ का तद्वाक्यम यथा ज्ञप्तम अकुर्वत, जैसे राजा ने कहा था ऐसे ही मंत्रीगणों ने पूरा करने का
प्रयास करते हैं, करने जा रहे हैं। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञः धर्मज्ञम् अस्तुवन् पार्थिवर्षवम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम् ततः द्विजाः ते धर्मज्ञः, तो ते सब धर्म को जानने वाले पुरोहित जो कुछ बुलाए थे अपने अपने जगह से, वो सब अभी चर्चा होने के बाद इनको वापस उनके अपने घर में जाने के लिए उनको आज्ञा दी जाती है, मतलब जा सकते करके। ततो द्विजाः ते धर्मज्ञम् स्तुवन्, इस धर्म राजा का उसका धार्मिकता की स्तुति करते हुए पार्थिवऋषभम श्रेष्ठ राजा, पृथ्वी के राजाओं में श्रेष्ठ राजा दशरथ की स्तुति करते हुए सभी द्विज अनुज्ञाताः, राजा से अनुज्ञा प्राप्त करके सर्वे पुनर्जग्मुः, पुनः जग्मुः, अपने अपने घर में चले जाते हैं। यथागतम, जैसे आए थे वैसे वापस गए, क्योंकि ये बड़ा मीटिंग हुआ, अब ये तय होगा कि बड़ा यज्ञ करने के लिए सबने अनुमति दिया। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान् नराधिपाः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। तो पहले सब गुरुजन पुरोहित सब चले जाने के बाद फिर अभी मंत्रिणाः नराधिपाः, राजा सभी मंत्रियों को भी विसर्जयित्वा, विसर्जयित्वा का मतलब उनको भी भेज देते हैं कि आप अपने काम को लग जाइए करके। और ये सब गतेषु तेषु विप्रेषु, विप्र जाते हैं, मंत्रीगण जाते हैं, उसके बाद स्वम, राजा स्वयं स्वम वेश्म प्रविवेश महामति ही, राजा स्वम वेश्म, वेश्म का मतलब अपना अंतपुर, अपना महल, महल में जाकर के प्रवेश करके अपने निवास स्थान पर राजा चले जाता है। और इस प्रकार से यह अभी यज्ञ करने का तय हो गया है, उसकी तैयारी में सब मंत्रीगण लग जाते हैं। और फिर आगे कितनी तैयारी हो गई है इसका विचार अगले सर्ग में आता है, जिसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ।